एशिया न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, नेपाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीएन यूएमएल ने पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने कहा कि राजनीतिक समीकरण बदल गया है, इसलिए वो समर्थन वापस ले रही है। अब नेपाल में चर्चा इस बात की हो रही है कि इसका दाहाल सरकार पर क्या असर होगा और सरकार कितनी मुश्किलों में होगी। यूएमएल के नेताओं ने सोमवार को पार्टी की बैठक के बाद औपचारिक रूप से कहा है कि उन्होंने सरकार से अलग होने का फैसला ले लिया है। यूएमएल के नेताओं को कहना है कि प्रचंड की पार्टी सीपीएन यानी कि माओवादी सेंटर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए यूएमएल का उम्मीदवार का समर्थन करने का बात से पीछे हट गए हैं। 10 जनवरी को हुए समझौते का तहत ये वादा किया गया था। यूएमएल के नेताओं का कहना है कि समीकरण बदलने के बाद अब सरकार से समर्थन वापस लेना ही सही होगा। नेपाल में 9 मार्च को राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। मौजूदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति पद की रेस में नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और सीपीएन का सुभाष चंद्र नेम्बाक है। पार्टी का प्रवक्ता विष्णु पौडेल ने बैठक के बाद वीडियो से बात करते हुए कहा, राष्ट्रपति को लेकर जो समझौता हुआ था प्रधानमंत्री उससे मुकर गया है। अत्यंत उन्होंने दूसरे दलों के साथ अलग से किए गए समझौता के तहत कांग्रेस का उम्मीदवार का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी सरकार को समर्थन देते रहता चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री के वजह से उसे मजबूर होकर समर्थन वापस लेना पड़ा है। प्रवक्ता ने कहा, प्रधानमंत्री का यूएमएल मंत्रियों का हाल के दिनों में रवैया के वजह से भी सरकार में बने रहना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने यूएमएल की नेता और विदेश मंत्री विमला राय को रविवार शाम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए जाने से रोक दिया था। शुक्रवार माओवादी दल समेत 8 दलों ने राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला लिया है। इसका बाद से ही सरकार बनाने के लिए बने गठबंधन को खतरे में माना जा रहा है। सत्ताधारी गठबंधन का समर्थन कर रही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने पहले ही अपना समर्थन वापस ले लिया है। वही यूएमएल ने सरकार से समर्थन वापस लेने से पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला ले लिया है। वैसी दूसरी तरफ सदन में चौथी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी ने भी सोमवार का बैठक की। हालांकि पार्टी ने अभी ये नहीं बताया है कि वो सरकार से समर्थन वापस ले रही है या नहीं। विश्लेषकों के मुताबिक प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती सदन में अपना बहुमत साबित करने और विश्वास मत हासिल करने में होगी। नेपाल की संसद में सर्वाधिक सीटें नेपाली कांग्रेस के पास 89 है, उसके बाद माओवादी सेंटर के पास 32 और सीपीएम यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी का पास 10 सीट है। वही राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने वाले दलों में से जनता समाजवादी पार्टी का पास 12, जनमत पार्टी का पास 6, प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी का पास 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का पास 3 और राष्ट्रीय जनमोर्चा का पास 1 सीट है। लेकिन अभी से ये स्पष्ट नहीं है कि ये पार्टियां सरकार का समर्थन करेगी या नहीं। संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीएन यूएमएल के साथ 79 सीट है। वही सरकार से पहले ही समर्थन वापस ले चुकी आरपीपी के पास 14 सीट है। नेपाल की संसद में नेपाली कामगार किसान पार्टी का 1 और 4 स्वतंत्र सदस्य भी है। वही संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का पास 19 सीट है। अगर राष्ट्रपति चुनाव में एक साथ आने वाली पार्टियां सरकार का समर्थन कर देती है तो प्रचंड का पास 157 संसदों का समर्थन होगा। नेपाल में सरकार बनाने के लिए कम से कम 138 संसदों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। कई विश्लेषकों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री प्रचंड का पास पार्टियों का समर्थन का साथ ही पर्याप्त संख्या है और उन्हें भी सचमत नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ का तर्क है कि सरकार के सबसे बड़ा गठबंधन सहयोगी की सरकार का से समर्थन वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री को सदन में विश्वास मत हासिल करना चाहिए। नेपाल का संविधान को प्रावधान के मुताबिक यदि कोई दल सरकार से समर्थन वापस ले लेता है या पार्टी टूट जाती है तो प्रधानमंत्री को विश्वास मत फिर से हासिल करना चाहिए। इसके तहत
30 दिनों की भीतर प्रधानमंत्री को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहिए और इस पर मतदान होना आवश्यक है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।